आप लेके आए, आप उनके यूट्यूब चैनल में कुछ डालें, क्योंकि है नहीं, वो गायब हैं। ये चाहे आपके शोएब चौधरी है, सना खान है, ये सच मानो। अगर आप इसको दबाते रहोगे, इसको नकारा करते रहे, वो फायदा नहीं। आप सोचो, ये जो लोग हैं ये गद्दार नहीं है, ये आपको जवाब चाहते हैं, ये देश को बताना चाहते हैं कि भाई कहां गलती हुई, आप अपने को इंप्रूव करें। वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर भारत आगे निकल गया तो क्यों निकल गया, अगर आप पीछे रह गए तो क्यों रह गए, आप भी आगे निकल सकते हैं। देखो 60 से 70 तक आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, आपको पता होना चाहिए। आप एक बार आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर अच्छा था। जब से आतंकवाद का स्टार्ट हुआ, जब से फौज ने आपका कंट्रोल किया, भट्टा गोल कर दिया, आज आपको 124 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 42% आपकी इकोनॉमी को जीडीपी जो है वो डेट का है। आप जो है एक्सपोर्ट आपके बंद है, इन्वेस्टमेंट परेशानी देखिए। सच्चाई ये है कि अगर बिलियन डॉलर का मकरूज कह रहे हैं और फिर भी परेशानी हो जाएगा। आज पाकिस्तान मकरूज नहीं होंगे, फिर क्या होगा ना वो टैक्स के दायरे में। देखो अगर आपको दोबारा वो जो आपने 60-70 में जैसा पाकिस्तान था दोबारा लाना है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ये मानने को तैयार नहीं है और आप अपने ही यूट्यूबर जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो फिर कोई आएगा नहीं आगे। आपको सोचना चाहिए, आप भी यंग पत्रकार है, आपको भी कहना चाहिए कि भाई मीडिया फ्री होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है निकालें, इंप्रूव करें, आगे बढ़े। सब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर सच्चाई यह है पाकिस्तान बढ़ने को तैयार, ये सच्चाई है। आप इसको मान के चले। बुखारी साहब, आपको यह समझना चाहिए, कोई इंसान आपको शीशा दिखा रहा है कि भाई आपके अंदर ये खामियां, इसको इंप्रूव करो, आप उसको गायब कर देते हो, कल को आपको भी गायब कर देगा कोई। तो ये सच्चाई है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सजाद बुखारी जी कर्नल साहब, आपने जो अभी जो है कितनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई है ना, मैं भी सुनाने के लिए फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सारी सुना सकता हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ है। आप लोगों ने तो एक आपके राहुल गांधी ने, आप इस सहाफत या जर्नलिज्म को तो छोड़ें, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चोर है, आपने उसको जेल में डाल दिया। तो राहुल गांधी कहाँ जेल में? कौन सी ये डाला उसको जेल में। ये कौन सी चंडू खानी की खबर ले आए आप? सजाद बुखारी जी, कौन सी चंडू खानी की खबर ले आए आप? राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। एंड वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी, वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। माइंड योर लैंग्वेज सजाद बुखारी जी। ये चंडू खानी की खबर, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं कह रहा हूं आपको। वो दिल बड़ा करें सर, मैं कह रहा हूं लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, दिल क्या बड़ा करे? जमहूरियत ऐसी चलती है, वो विपक्ष के नेता हैं भाई साहब। आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। देखिए बुखारी साहब, आपके साथ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको बता, सुनिए तो सही। फेक न्यूज, बुखारी साहब सुनिए, डिस इंफॉर्मेशन, बुखारी साहब सुनिए तो, बुखारी साहब सुनिए ना। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। इसको कहते हैं कि भाई 2 बार 9वीं में फेल होने के बाद भी जो होशियारी दिखाते हैं उसको कहते हैं कि भाई ये तो वही कहावत हो गई, थोथा चना बाजे घना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, दिखावा ना करें, सच्चाई पर आइए। हमारे यहाँ पश्तो में एक मिसाल देते हैं, चिपजान की विनी पर जहान की विनी। जैसा इंसान खुद होते हैं उसको सारे ऐसे ही दिखाई देते हैं। नहीं, वो तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स के पैसे क्यों ले लिए? अब आर्मी के पास पैसे कम पड़ रहे थे, शहबाज सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे थे, एफएटीएफ में चले जाते आप, दूसरे आईएमएफ में चले जाते आप, दूसरी जगह चले जाते। भाई इन यूट्यूबर से क्या मिलेगा? 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए मिलेंगे आपको, सब कुछ जमा कर लेंगे। तो जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी साहब देखिए, मैं बच्चों के पैसे लूट रहे हैं यार, इनको गायब कर दिया आपने, पता नहीं मार दिया क्या किया। बख्शी साहब, कौन से बच्चे? कुलभूषण भी आपका बच्चा था, बच्चा बचाओ। अच्छा बुखारी साहब, 1 मिनट, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एक होती है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बस बेइज्जत करने के लिए अनाप शनाप बोलो। दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई जीडीपी भारत की 47 में इतनी थी, पाकिस्तान की इतनी थी, आज के दिन ये फला फला लेवल पे पहुंच गए हैं। ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि अपने गरिबान में झांकें और जो सही चीज है उसको उभारें।
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जब गद्दारी कहने लगे आप, तब साहब खतरा है आपकी जमहूरियत को। ठीक है साहब, आज जैसे मैंने बोला आपका पड़ोसी पकड़ा गया, आप खुश हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन कल वो आपके लिए आएंगे, जब आप कभी आपको लगे कि साहब बहुत हो गया, बहुत ज्यादती हो गई। आप अब कितने लोग हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सजा पे सजा हो रही, नहीं पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, हजूम पे हजूम निकल आए थे सड़कों पे, कोर कमांडर के घर पे चढ़ गए थे। वो हमारी अपनी पर्सनल मैटर, उसमें आप पर्सनल मैटर तो है ना साहब। दुनिया देख रही है कि क्या आप एक जमहूरियत हैं कि नहीं है, या आप एक टेररिस्ट स्टेट। बख्शी साहब, मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। कल हमारी बात पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद जी से हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान रॉ का एजेंट है और पीटीआई जो है वो भारत का एक सेट किया हुआ प्रोपेगेंडा वाला पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान को डील करना चाहता है। यानी जो कोई भी मुंह से भारत निकाल दे वो रॉ का एजेंट हो जाता है। बख्शी साहब, प्रोड्यूसर साहब चलाएं जरा साउंड बाइट। यहाँ तो रॉ का एक हवा बना के रखा हुआ है, हर चीज के लिए रॉ जिम्मेदार। मैं आपको क्लिप निकाल के भिजवा दूंगा, चिंता ना करें आप, क्लिप भिजवा दूंगा मैं आपको। नहीं अभी तुरंत क्या, ये कोई क्लिप नहीं भेजा, ये कोई किचन थोड़ी है कि तेल मसाला निकाला 2 मिनट में खिचड़ी बना दी। क्लिप निकाल के दिलवाता हूं आपको। बख्शी साहब, इमेच्योरिटी मत कीजिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बख्शी साहब, मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकता। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं,